राम राम भाई सारा ने हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक। आज भाई अपना डे 63वां 75 हार्ड इंग्लिश चैलेंज का। आज की वीडियो में कराएंगे तारीख 10वीं क्लास की एनसीईआरटी फर्स्ट फ्लाइट। भाई अगर तुम टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो भैया वीडियो तुमने देखनी चाहिए। टाइम नहीं खराब करते भाई। पहला देखेंगे थारे जो तुम तरती मैंने पिछली वीडियो में होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे वे। पहला के भाई वट फर्स्ट फैसिनेटेड द चाइल्ड ऑन द वे टू द फेयर। भाई जो छोटा बच्चा था वो फेयर में गया था, मेले में गया था, तो वो किस चीज़ से पहली बार मतलब आकर्षित होया था, किस चीज़ ने वो डिस्ट्रैक्ट किया था। भाई जो सपेरा था उसके म्यूजिक ने, या फिर भाई टॉयज इन द शॉप, भाई जो खिलौने की दुकान थी उसमें देख के उसने वही आकर्षित हो गया, या फिर भाई एक जो स्वीट मीट सेलर था भाई उसने देख के, या फिर भाई एक मस्टर्ड के फील्ड ने देख के। तो सही उत्तर क्या भाई था इसका दूसरा, द टॉयज इन द शॉप। भाई जो दुकान थी उन्होंने भाई उन्हें खिलौने देख कर वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, उन्हें उनकी तरफ आकर्षित हो गया। अगला देखो दूसरा, वेयर डिड ईश्वरन यूजुअली गेट हिज इंस्पिरेशन फॉर हिज थ्रिलिंग स्टोरीज। भाई जो ईश्वरन था महेंद्रन का कौन था, कुक था, और भाई उसका केयर टेकर था, तो वो भाई कितने इंस्पिरेशन लिया करता अपनी थ्रिलर स्टोरीज की। हॉलीवुड मूवी देखा करता भाई वो, या फिर वो एंशियंट इंडियन माइथोलॉजी वही पढ़ा करता, या फिर भाई पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स पढ़ा करता, या फिर ट्रू क्राइम न्यूज़पेपर पढ़ा करता। तो सही उत्तर क्या भाई इसका तीसरा, भाई वो पॉपुलर तमिल थ्रिलर पढ़ा करता। तीसरा देखो, हु डिड द हैप्पी प्रिंस गिव द ग्रेट रूबी फ्रॉम हिज वर्ड हिल टू। भाई उसमें जो उसकी तलवार थी, तलवार की जो वो आकर पकड़ने की जड़ तो पकड़ा तलवार ने, उसमें भाई एक रूबी लग रही थी, वह भाई हैप्पी प्रिंस की किस्ती मिल रही थी। पुअर सीमेस्टर्स हुज सन वाजिल, भाई जो सिलाई का काम कराया करती उसका जिसका भाई बच्चा बीमार था उसने मिला भाई। या फिर भाई एक स्टारविंग प्ले राइट, भाई जो मतलब प्ले राइट था, प्ले राइट कौन आकर भाई जो अपने किताब को लिखा करा है, मतलब राइटर टाइप मानो था इसने। या फिर ए लिटिल मैच गर्ल, भाई जिसकी माचिस पड़ गई थी नीचे उस तो मिल ली। या फिर भाई एक मेयर ऑफ द सिटी, मेयर ऑफ द सिटी ने मिल ली। तो सही उत्तर बेहतर है इसका पहला। चौथा देखो, इन्हें भी मिला था भाई, क्या मिला था मैंने कमेंट करके बताओ, इन्हें इसने क्या मिला था, इसने क्या मिला था। चौथा देखो, वेयर वाज प्रशांत व्हेन द सुपर साइक्लोन हिट उड़ीसा इन 1999। भाई उड़ीसा में 1999 में जब प्रशांत की था, जब वो उसने अपने जो साइक्लोन है उसने हिट किया था, भाई वो अपने घर पे था कलीगुड़ा में, या फिर भाई दोस्त के घर था वो, या फिर भाई ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था दिल्ली, या फिर रेड क्रॉस कैंप में था भाई, बताओ। तो सही उत्तर भाई था इसका दूसरा, वो भाई अपने दोस्त के घर जा रहा था। पाँचवा देखो, वाई वाज द नरेटर फीलिंग आइसोलेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। भाई उसके घर ना आग लगी थी, वो वाली स्टोरी है। तो इसमें भाई जो नरेटर है उसके लगे हुआ था भाई, उसने अपना स्कूल चेंज करना पड़ा, सब कुछ चेंज हो गया, तो उसके सारे दोस्त, उसका सारा पूरा स्कूल वो ना मिस कराया करता। तो सही उत्तर भाई था इसका पहला, ठीक है ना। अब देखेंगे भाई थारी वोकैबुलरी। पहला देखेंगे थारे सिनोनिम्स। पहला क्या भाई थारा लेमेंट। लेमेंट क्यों भाई थारा शोक व्यक्त करना भाई, मतलब दुखी महसूस करना, मोर्न ग्रीव वीप। दूसरा भाई थारा लैंग्विड, मतलब सुस्त कमज़ोर, रिलैक्स्ड अनहरीड स्लो। तीसरा भाई थारा लेटेंट। लेटेंट मतलब क्यों भाई थारा छिपा और कोई चीज़ भाई है नहीं, मतलब ईडन है वह, तो ईडन हो गया, कंसील्ड हो गया, डोरमेंट हो गया भाई। चौथा देखो भाई क्या है लाउडेबल, मतलब प्रशंसनीय, मतलब भाई क्या है प्रेजवर्दी, कमेंडेबल, एडमायरेबल, ठीक है। पाँचवा देखो भाई क्या है लेविश, मतलब बहुत अधिक या भव्य, लग्जरियस, ओपुलेंट, ग्रैंड। ये हैं भाई थारे फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन। पहला क्या भाई माइंडफुल ऑफ, मतलब किसी चीज़ का भाई ध्यान रखना। दूसरा भाई थारा मिस्टेक फॉर, मतलब भाई समझ लेना गलती था कोई चीज़, दूसरी चीज़ समझ ली जो चीज़ थी नहीं। अब भाई किसी ने बोल पड़ा गलती था, नू सोच के तो वो है, पर वो पावा नहीं जिसके आप सोच रहे थे, तो भाई गलती था वो है भाई, समझ लेना किसी ने और ने कुछ और। तीसरा भाई थारा मोर्न फॉर, मतलब शोक मनाना। चौथा भाई थारा मूव विद, से प्रभावित होना, किसी चीज़ तो भाई प्रभावित हो गया, उसने कोई काम कर दिया, मूड हो गया, उसकी गला वो मूव हो गया मतलब। पाँचवा थारा नेसेसरी फॉर, मतलब के लिए आवश्यक। ये देखेंगे थारे ईडियम फ्रेज। पहला क्या भाई थारा प्ले है वॉक विद, मतलब टू कोज ग्रेट डैमेज और कन्फ्यूजन, भाई ग्रेट डैमेज कोज करना या फिर कन्फ्यूजन कोज करना, ठीक है। अगला भाई थारा प्ले इट बाई ईयर, मतलब डिसाइड हाउ टू डील विद ए सिचुएशन एज इट डेवलप्स। भाई तुम है वो देखी जाएगी, भाई ये देखी जाएगी है, जो जिस सिचुएशन आओगी उस तक कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये देखी जाएगी है। तीसरा भाई थारा प्ले सेकंड फिडल, मतलब भाई की है अपना एक टू हैव ए सबॉर्डिनेट रोल टू समवन और समथिंग एल्स। भाई एक अपना सबॉर्डिनेट रोल रखना भाई किसी सिचुएशन में, मेन इंपॉर्टेंट रोल नहीं अदा करना, पीछे रहना मतलब। चौथा भाई थारा पॉकेट एंड इंसल्ट, मतलब टू एंड्योर एन इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्टिंग, भाई मतलब चुपचाप अपनी बेइज्जती सहना, वो थारा पॉकेट एंड इंसल्ट। पाँचवा थारा भाई पोर्ट कॉलिंग द केटल ब्लैक, भाई जो पोर्ट है वो भाई केटल ने कहने लग रहा है कि वो तो काली है,
तो भाई क्या है, समवन क्रिटिसाइजिंग अनदर फॉर फॉल्ट दे हैव देमसेल्फ, भाई जो कमी उसमें खुद में है वो उससे कमी खातर किसी दूसरे ने क्रिटिसाइज करा है। ये भाई सारी स्पेलिंग है, इन्हें भाई तुम याद कर लियो लिख कर। ये देखेंगे भाई सारे क्वेश्चन। पहला देखो भाई क्या है, वाई डिड लेंचो बिकेम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी, भाई जब लेंचो ने रुपये गणे तो गुस्से में क्यों हो गया था। द पोस्ट मास्टर हैड चार्ज ए डिलीवरी फ़ी, जो पोस्ट मास्टर था उसने भाई डिलीवरी फ़ी ला ली। या फिर ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोज इंस्टीड ऑफ 100, भाई उसने बस 70 मिले, उसने 100 मांगे थे भाई, उसने 70 मिले तो ज़्यादा वो गुस्सा हो गया। या फिर द मनी वाज फेक, भाई गलत नोट दे दिए, ख़राब नोट लग रहे भाई। लेटर वाज टोर्न, जो लेटर था वो फटा हुआ था। तो भाई बताओ सही उत्तर भाई था इसका दूसरा। लेंचो ने भाई भगवान पर मांगे थे 100, आए 70, तो उसने क्या की, जो ये है ना भाई डाकखाने वाले, इन्हें मेरे रुपये काट लिए। वो हट लेटर लिखा भगवान थी कि मेरे 30 रुपये और दे दे, मेरा काम नहीं चला इनमें। दूसरा देखो, व्हाट डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज इन हिज सेकंड लेटर, भाई लेंचो ने अपना जो दूसरा लेटर लिखा उसने जो एम्प्लॉयज थे वो पोस्ट ऑफिस के उनके बारे में क्या लिखा, ए बंच ऑफ क्रूक्स, एजेंट ऑफ डेविल, करप्ट ऑफिशियल्स या फिर ग्रीडी थीव्स। तो क्या कहता भाई, पहला क्या था, ए बंच ऑफ क्रूक्स, भाई ये बदमाश हैं, ये रुपये काट लिए ना मेरे। तीसरा देखो भाई, इन रॉबर्ट फ्रोस्ट्स पोइम डस्ट ऑफ स्नो व्हाट डज द हेमलॉक ट्री ट्रेडिशनली सिम्बलाइज, में जो हेमलॉक ट्री है वो भाई ख़राब माना जाया करे, मतलब पॉइजनस माना जाया करे, गंदा माना जाया करे। तो भाई इन्होंने पूछ रखा है क्या था भाई वो, एवर लास्टिंग लाइफ एंड होप, भाई होप तो है नहीं, वो तो भाई निराशा का प्रतीक माना जाए एक टाइप से। सोरो, टॉक्सिसिटी एंड ग्लूम, तो ये भाई अगला क्या है, द ब्यूटी ऑफ विंटर, भाई विंटर की ब्यूटी, या फिर भाई अनयील्डिंग स्ट्रेंथ। तो सही उत्तर भाई तेरा दूसरा, भाई दुख का, टॉक्सिसिटी का, ग्लूम का, तो बिल्कुल उनका प्रतीक माना जा भाई जो तारा पेड़ है हेमलॉक का। चौथा देखो, अकॉर्डिंग टू द पोइम फायर एंड आइस व्हाट डज आई सिम्बलाइज इन द ह्यूमन इमोशंस, भाई जो आइस है वो भाई आदमी के इमोशंस की सेंस में के दिखावा है। अनकंट्रोल डिजायर, भाई डिजायर वाला तो भाई तारा जो था फायर था। या फिर भाई कोल्ड हार्टेड हेट्रेड एंड इफ इंडिफरेंस, या फिर भाई इंटेंस जेलसी, या फिर भाई प्योरिटी एंड पीस। तो सही उत्तर क्या भाई दूसरा, कोल्ड हार्टेड हेट्रेड एंड इंडिफरेंस। ठीक है, ये देखो पांचवा, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला, मंडेला कौन भाई, नेल्सन मंडेला, मेंशन एवरी मैन हैज़ इन हिज लाइफ, कि भाई हर एक आदमी की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी होनी चाहिए, वो है भाई जो अपन नंबनी पड़ा है, रिलीजन की और उसके स्टेट खतर, उसकी फैमिली की और उसकी कंट्री और उसके पीपल खतर, उसके प्रोफेशन की या फिर उसके पर्सनल की, वेल्थ की, या फिर एजुकेशन और फ्रीडम। तो सही उत्तर क्या था इसका दूसरा, कि भाई हर एक आदमी की अपनी फैमिली के प्रति भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो है, और अपने देश के अपने जो लोग हैं उन खतर भी भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो है। ये देखो भाई छठा, हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज इन द पोइम ए टाइगर इन द जू, भाई जो टाइगर इन द जू पोइम है उसमें टाइगर क्यों कर चल रहा है भाई, रैपिडली एंड फ्रेनेटिकली विद क्वाइट रेज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, या फिर भाई स्लगिशली ड्रैगिंग हिज फीट, या फिर भाई जॉयफुली एक्सपेक्टिंग फूड। तो सही उत्तर के भाई दूसरा, उसके भाई कदमदार पैर हैं वो न भाई बिल्कुल आराम तक क्वाइटली चला, जो बिल्ली चल लग रहा है। चाहता हूँ देखो, व्हाट डज द केज टाइगर स्टेयर एट ड्यूरिंग द नाइट, भाई रात ने जो भाई बंद पिंजरे में जो शेर है वो टाइगर है भाई किसने देखा है, द पासिंग पेट्रोल कार्स ने देखा है, जू कीपर ने देखा है, या फिर भाई ब्रिलियंट स्टार्स ने देखा है, या फिर स्लीपिंग विजिटर्स ने देखा है। तो सही उत्तर भाई था इसका तीसरा, वो भाई जो ब्रिलियंट स्टार्स हैं उन्होंने देखा भाई रात ने। आठवां देखो, व्हाट डज द अंडरलाइंग रीजन फॉर द यंग सीगल्स इनएबिलिटी टू फ्लाई, भाई जो यंग सीगल था उसकी भाई इनएबिलिटी टू फ्लाई भाई केस चक्कर था उसका, क्यों नहीं उड़ पा रहा था भाई वो। हिज विंग्स वर फिजिकली ब्रोकन, भाई उसके जो विंग थे, जो पंख थे वो टूट रहे थे, या फिर भाई उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, या फिर भाई द विंड वाज टू स्ट्रॉन्ग दैट डे, विंड बहुत तेज चल रही थी, या फिर हिज पेरेंट्स टोल्ड हिम नॉट टू ट्राई, या फिर उसके घर के ने मना कर रखी थी भाई। सही उत्तर भाई था इसका दूसरा, उसमें भाई कॉन्फिडेंस नहीं था अपने खुद के ऊपर, अपने पंखा के ऊपर कि भाई मैं उड़ सकूँ। तो भाई था भी सीगल नहीं बनना भाई, अपने आप पर भरोसा रखना है। नवा देखो, व्हाट फाइनली फोर्स द यंग सीगल टू डाइव एंड टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, भाई सीगल तो ही किस चीज़ ने ऐसा फोर्स करा कि भाई उसने आखिर में उड़ना पड़ा। ए सडन गस्ट ऑफ विंड पुश्ड हिम, भाई एक हवा का झोंका है उसने उड़ा लेगा। भाई या फिर भूख, या फिर भाई हिज सिबलिंग मोक्ड हिम रिलेंटलेसली, भाई उसका जो सिबलिंग था, उसका जो भाई था उसने भाई उसकी बहुत मजाक उड़ाया। या फिर एन ईगल चेड हिम ऑफ द लेज, या फिर भाई उसके पाछे पड़ गया एक ईगल। तो सही उत्तर क्या भाई दूसरा, उसका भूख लगी भाई
उसकी माँ उसका तर लेकर आई मछली, और वो उस मछली ने खाने के चक्कर में कूद गया नीचे। वह उनकी ट्रिक थी उसकी मम्मी की। 10वां देखो, द ब्लैक एरोप्लेन, वट रिस्क डिड द नरेटर टेक इंस्टीड ऑफ फ्लाइंग बैक टू पेरिस। भाई जो नरेटर था वो पेरिस में उल्टा जाने की बजाय वो सीधा ले गया लंदन। क्यों ले गया था भाई? कि उसने रिस्क उठाया था। ही फ्लू स्ट्रेट इनटू द डार्क स्ट्रॉम क्लाउड्स। भाई वो जो था स्ट्रॉम क्लाउड्स थे उनके अंदर सीधा घुसा दिया उसने, पीछे वो पेरिस लेकर नहीं गया। ही लैंडेड हिज प्लेन इन एन ओपन फील्ड। भाई उसने ओपन फील्ड में लैंड कर दिया। या फिर ही पैराशूटेड आउट ऑफ द प्लेन। भाई वो पैराशूट खोल कर नीचे कूद गया। या फिर ही फ्लू अबो द क्लाउड्स वेयर देयर वाज नो ऑक्सीजन। भाई वो ऑक्सीजन जरा थी नहीं, ऊपर कूदा दिया उसने, उसको ऊपर ले गया, बदला गया। तो इनमें सही उत्तर क्या है भाई? इसका सही उत्तर भाई थारा पहला। उसने भाई क्या करा, अगर इतना पेट्रोल तो है नहीं कि मैं इसके साइड में गलूँ, उल्टा मैंने जाना नहीं, क्योंकि उसने अपनी वाइफ थी कर रखी थी माँ जगह। तो भाई वो क्या करा, उसने सीधा अंदर घुसा दिया। 11वां देखो भाई, वट वॉज द स्ट्रेंज अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन दैट हेल्प्ड द नरेटर। भाई जो ब्लैक एरोप्लेन था उसने भाई नरेटर की मदद करी थी। उस एरोप्लेन के बारे में क्या चीज़ स्ट्रेंज थी, अजीब थी? इट वॉज ए मिलिट्री स्टेल्थ जेट। भाई वो एक मिलिट्री का स्टेल्थ जेट था भाई। स्टेल्थ क्या कर भाई? जो भाई रेडार की पकड़ बना हुआ है। या फिर इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। भाई उसकी जो पंख थी उनके ऊपर लाइट होया करें, उसका नहीं थी पर। इट वॉज फ्लाइंग अपसाइड डाउन। भाई वो उल्टा उड़ने लग रहा था, अपसाइड डाउन था। या फिर इट कम्युनिकेटेड विया ए हाईली एडवांस रेडियो। भाई उसने कम्युनिकेट करा था बहुत हाई लेवल के रेडियो गला। तो सही उत्तर भाई था इसका दूसरा। उसकी भाई विंग्स पे कोई भी लाइट नहीं थी भाई। 12वां देखो, वाई डिड एन ए फ्रैंक डिसाइड टू स्टार्ट राइटिंग ए डायरी। भाई एन ए फ्रैंक थी जो, उसने भाई क्यों सोचा कि वह एक डायरी लिखना शुरू करेगी। इट वाज ए स्कूल असाइनमेंट फ्रॉम मिस्टर कीजिंग। भाई जो मिस्टर कीजिंग था उसने भाई असाइनमेंट दे रखा था। या वैसे ही वांटेड टू बिकेम ए फेमस ऑथर बनना चाहती वह फेमस। या फिर भाई उसके कोई दोस्त नहीं था। या फिर भाई उसका जो फादर था उसने गिफ्ट करी थी एंड उसने भाई कही थी वह तन लिखनी हो या लिखनी पड़ेगी तने। उसके पापा ने उसकी गिफ्ट करके यह बात कही थी। सही उत्तर क्या भाई था इसका तीसरा। उसके भाई कोई भी सच्चे दोस्त नहीं थे ज़्यादा। 13वां देखो भाई क्या है, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट ऐसे मिस्टर कीजिंग असाइन टू एन एज ए पनिशमेंट फॉर टॉकिंग। भाई जो मिस्टर कीजिंग था मास्टर, इसने भाई एन तो ही बोलन के चक्कर में पनिशमेंट दी थी, कितना ऐसे लिख के लेना है उसका भाई तुम्हें बताना सब्जेक्ट क्या था पहले वाले का। ए चैटर बॉक्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स। भाई क्या होगा इसका उत्तर? सब तो पहले डे का पूछा है तो ए चैटर बॉक्स, जो उसका भाई पहला उसने सब्जेक्ट दिया था। ठीक है, पहले डे का पूछ रखा है तो पहले डे का बताना अपने। ये देखो भाई हम 14वां, इन ए बेकर फ्रॉम गोवा, वट इज़ द ट्रेडिशनल सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक वॉर्न बाई द बेकर्स ऑफ कोल्ड। भाई जो बेकर पहले करते गोवा में उनका नाम क्या था भाई? पैडर था भाई, बोलिनियास था भाई, कबाई था, या फिर देखू था। तो सही उत्तर बताना कबाई। 15वां देखो, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द बेकर्स बैम्बू स्टाफ। भाई जो डंडा रखा करता उसने भाई बजाता चला करता, तो भाई उसका क्या इंपॉर्टेंस थी? इट इज़ यूज टू कैरी हैवी बास्केट। भाई बास्केट खाने खातर यूज आया करता। इट्स झंग झंग साउंड हेराल्ड्स हिज अराइवल्स इन द मॉर्निंग। या फिर भाई लोगों ने बेरा पट जाया करता उसकी झंग झंग की आवाज़ सुन के कि भाई जो अपना बेकर है वो आ गया है। इट यूज टू चेज अवे स्ट्रीट डॉग्स। भाई कुत्ते बजाने खातर आया करता काम वो। या फिर इट इज सिंबल ऑफ रिलीजियस फेथ। भाई वो रिलीजियस फेथ का एक प्रतीक था। सही उत्तर बेहतर है इसका दूसरा। भाई लोगों ने मेरा पट जाया था भाई आलिया, जिसने जो लेना ले लो। 16वां देखो भाई, व्हाट इज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुर्ग प्राइमरली फेमस फॉर। भाई जो कुर्ग है वो भाई किस चीज़ खातर फेमस है? इट्स एप्पल ऑर्चार्ड्स एंड स्नोफॉल। भाई इट्स कॉफ़ी प्लांटेशन, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसीज खातर। इट्स मैसिव टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या फिर एंशियंट बुद्धिस्ट टेम्पल। किस चीज़ खातर फेमस है भाई? सही उत्तर था दूसरा, कॉफ़ी प्लांटेशन, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसीज। इन चीज़ों खातर भाई वो फेमस है। ये देखेंगे भाई 17, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिवर दैट ऑब्टेन इट वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। भाई कुर्ग तक कौन सी नदी बहनों के स्टार्ट हो जाता है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। सही उत्तर भाई था तीसरा कावेरी। 18वां देखो भाई क्या है, इन द पोइम द ट्रीज। जो पोइम है द ट्रीज, इसमें वेयर आर द ट्रीज करंटली सिचुएटेड बिफोर दे मूव। भाई जो ये ट्रीज हैं इन्हें भाई दिखाओ अपनी जो महिला शक्ति हैं उन्हें कि भाई वे ये भी तो शिफ्ट करेगी, पर वे पहला की थी। इन ए डेंस फॉरेस्ट, ट्रैप्ड इनसाइड ए हाउस, इन बोटानिकल गार्डन, ऑन ए बैरन माउंटेन। तो सही उत्तर भाई था इसका दूसरा, कि भाई वे अपने घर में बंद कर रखी थी। उन्हें भाई उतनी फ्रीडम नहीं थी जितनी ईब है,
वे हर चीज़ कर सके हैं। पहले उन्हें भाई उस चीज़ के काबिल नहीं माना जाया करता, तो मतलब जो अपनी वुमेन थी उनकी भाई जो उनकी गला गलत होया करता, उस चीज़ के बारे में था भाई द ट्रीज़। भाई ये पापा फ्रीडम के ऊपर चल रहे हैं, पहला नहीं थी भाई इतनी। 19वां देखो भाई, इन पोएम फोग हाउ डज द फोग अराइव। भाई जो थारी पोएम है फोग, उसमें भाई फोग क्यों करावा है। विद लाउड थंडर या फिर भाई साइलेंटली ऑन लिटिल कैट फीट, भाई जो उसके लिटिल कैट फीट है उनके ऊपर आवा है। लाइक ए हैवी ब्लैंकेट या फिर भाई रसिंग इन ए लाइक ए फियर्स विंड, या फिर भाई वो बहुत तगड़ी तुका हुआ है। तो सही उत्तर भाई इसका दूसरा, साइलेंटली आओ भाई जो करते एक बिल्ली आया उसके तरीके से, ठीक है। 20वां देखो, वट वाज वल्लीज मोस्ट ओवरवेलमिंग डिजायर। जो वल्ली थी उसका भाई मोस्ट ओवरवेलमिंग डिजायर क्या था भाई। टू ओन ए न्यू ड्रेस, टू राइड ए बस, टू विजिट ए फेयर, टू ईट ए पेपरमिंट एट द टाउन मार्केट। बताओ भाई क्या था। तो सही उत्तर भाई इसका दूसरा है, उसने भाई एक बस में जाने का बहुत शौक था कि वह टाउन में जावे उल्टी आ जा देख का कि रोज़ इतने लोग चड्डा इसमें उतरे हैं, उसने भी देखना था भाई, ठीक है। ये देखो भाई तुम 21वां, हाउ मच डिड द बस राइड कोस्ट फॉर वन वे ट्रिप। भाई एक तरफ का कितना भाड़ा लगे उसका, 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, 50 पैसे। सही उत्तर भाई था उसका 30 पैसे। भाई हाँ देखो, वर्ड साइट ड्रास्टिकली चेंज वलीज मूड ऑन हर रिटर्न जर्नी। जब वली उल्टी आई थी तो भाई किस सीन ने उसका भाई मूड ख़राब कर दिया। द बस कंडक्टर बीइंग रूड टू हर, भाई जो बस कंडक्टर था वो रूड हो रहा था उसकी गला। या फिर ए बैगर आस्किंग फॉर मनी, या फिर भाई द काऊ लाइंग डेड ऑन द रोड, या फिर भाई ए हैवी थंडर स्टॉर्म। क्या था भाई इसका सही उत्तर था तीसरा, जो काऊ थी भाई जिसने देखा वो खुश हुई थी जाते टाइम, पर वह वापस आते टाइम भाई वह उसने एक्सीडेंट हो पाया उसका, वह मरी पाई, तो उसने भाई इसका मूड ख़राब हो गया उसने देख कर। तो इसमें देखो, इन द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन वट वाज द नेम ऑफ बेलिंडाज लिटिल येलो डॉग। बेलिंडा थी उसका जो येलो डॉग था उसका नाम क्या था भाई, कौन सी उसमें, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो सही बताओ भाई क्या था, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड। तो सही उत्तर बता इसका मस्टर्ड। भाई इंक और ब्लिंक किसका था बताओ भाई, और कस्टर्ड किसका था, तीनों बताओ। 24वां देखो, वाई वाज कस्टर्ड। कस्टर्ड कौन था भाई, मैं बता दूँ, कस्टर्ड था ड्रैगन। कि वो जो ड्रैगन है वो भाई कॉन्स्टेंटली मोक्ड बाई द अदर पैट्स, भाई जो अदर पैट थे उनके द्वारा भाई उसका मजाक क्यों उड़ाया जाया करता। क्या था वो भाई, ही वाज टू स्मॉल, भाई बहुत छोटा था भाई, वो ब्रीथ फायर नहीं कर सकता था, आवाज़ जो छोड़ा कर हैं उसमें भाई आग लगे रहे ड्रैगन के, पर उसका नहीं लगे करती। ही वाज कोवार्ड, भाई डरपोक था, या फिर भाई वो बहुत खाना खाया करता। सही उत्तर था तीसरा कि भाई वो सारे कार्य दूसरे तो डरपोक है। 25वां देखो, हाउ डिड कस्टर्ड प्रूव हिज ट्रू ब्रेवरी। जो कस्टर्ड था ड्रैगन उसने भाई अपनी जो ब्रेवरी थी वह क्यों प्रूव करी। ही फ्लू अवे एंड फाउंड हेल्प, भाई उसने क्या करा, वो उड़ गया और उसने एक मदद टोई भाई जो उनकी मदद कर दे। या फिर ही स्वेलोड द इन्वेडिंग पायरेट होल, भाई जो इन्वेड करके आया था, घुस का आया था ज़बरदस्ती पायरेट के था लुटेरा, उसने वो खा गया, निगल गया। या फिर ही रोड एंड स्केर्ड द नेबरहुड, या फिर वो उसने भाई क्या करा, रोड करा और वो नेबरहुड ने भाई डरा दिए सारे। या फिर ही गार्डेड द हाउस वाइल द अदर स्लेप्ट, भाई उसने गार्ड करा। तो सही उत्तर क्या भाई था दूसरा, उसने भाई वो खा गया, वो जो भी इन्वाइट करके आया था ना जो पायरेट था उसने वो खा गया, निकल गया। 24वां देखो भाई, वट वाज गौतम बुद्ध ओरिजिनल नेम बिफोर हिज एनलाइटनमेंट। भाई गौतम बुद्ध का उसके एनलाइटनमेंट से पहला क्या नाम था भाई। वर्धमान महावीर, सिद्धार्थ गौतम, अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त। सही उत्तर भाई था इसका दूसरा, सिद्धार्थ गौतम। 27वां देखो, एट वट एज डिड सिद्धार्थ लीव हिज रॉयल लाइफ टू सीक एनलाइटनमेंट। भाई मोक्ष की प्राप्ति खातर जो अपना सिद्धार्थ था, वो गौतम बुद्ध था, उसने भाई किस उम्र में अपना घर बार अपना भाई राजपाट छोड़ा था। तो 18, 21, 25, 30। सही उत्तर भाई तीसरा 25। 28वां देखो भाई, वट स्पेसिफिक आइटम डिड द बुद्धा आस्क किसा गौतमी टू प्रोक्योर टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ। भाई गौतम बुद्ध ने उसका बेटा जो किसा गौतमी का बेटा था वो उल्टा लेने खातर भाई क्या चीज़ की डिमांड करी कि तू वह चीज़ लिया। ए रेयर मेडिसिनल हर्ब फ्रॉम द हिमालयाज, भाई हिमालय के पर्वत पर है एक रेयर हर्ब लेकर आनी है, तना जड़ी बूटी लेनी है। या फिर होली वाटर फ्रॉम द गंगा, गंगा में तो भाई गंगा का पवित्र पानी लेना है। या फिर ए हैंड फुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैड एवर डाइड, भाई एक मुट्ठी तना सरसों लेनी है पर उस घर मत लेनी जिसमें आज तक कोई मरिया ना हो। या फिर एक गोल्डन कोइन फ्रॉम ए बेगर, एक बेगर पर भिखारी पर एक गोल्डन कोइन लेना है। सही उत्तर भाई था इसका तीसरा। 29वां देखो भाई, अकॉर्डिंग टू द पोइम फॉर एन ए ग्रेगोरी, वट इज़ द कलर ऑफ द यंग वुमेंस हेयर दैट मेक्स मैन डिस्पेयर। भाई उस
जो या थी लेडी थी उसके भाई एयर का कलर बताना किसा था। रेवन ब्लैक, हनी कलर्ड येलो भाई, ओके हो, अबर्न रेड, सिल्वर ग्रे। सही उत्तर भाई था इसका दूसरा, हनी कलर्ड थे भाई, येलो कलर के थे। उसके बाद तीसरा देखो, वट इज लोमोस प्राइमरी पर्पज फॉर विजिटिंग चुबुकोस हाउस। भाई जो लोमो था वो चुबुको के घर क्यों गया था? टू बोरो ए लार्ज सम ऑफ मनी, रुपये लेने गया था, या फिर भाई टू एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदने गया था, या फिर टू आस्क फॉर नटालियास हैंड इन मैरिज, भाई उसका हाथ मांगने गया था उसकी छोरी का, या फिर टू कंप्लेन अबाउट ए ट्रेस पासिंग डॉग, भाई कुत्ते के शिकायत करने गया था कि वो हमारे घर घुसा है। तो सही तरह तीसरा वो भाई नटालिया का हाथ मांगने गया था। कहते हैं देखो, वट इज़ द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट कोज ए मैसिव आर्ग्यूमेंट बिटवीन लोमो एंड नटालिया। भाई लोमो और नटालिया के बीच में लड़ाई किस बात पर मची? द सुपीरियर ब्रीड ऑफ देयर हंटिंग डॉग्स, भाई किसका कुत्ता बढ़िया है, या फिर भाई ओनरशिप ऑफ ए डिस्प्यूटेड पीस ऑफ लैंड, भाई डिस्प्यूटेड पीस था जो लैंड का उसके ऊपर, या फिर द कॉस्ट ऑफ फार्मिंग मशीन, या फिर भाई लोमोस फॉर्मल इवनिंग ड्रेस। बताओ सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर भाई था इसका यो। भाई पहली बार जो लड़ाई माची थी वो भाई माची थी ओनरशिप के ऊपर, एक लैंड के ऊपर। ये देखो भाई हम 32वां, व्हाट हैपेंस टू लोमो एट द क्लाइमैक्स ऑफ द फाइनल आर्गूमेंट। भाई लोमो की गला आखिर में क्या हुआ है? बिल्कुल आखिरी आर्गूमेंट में, ही स्टॉर्म्स आउट द हाउस फॉर एवर, भाई वो बाज क्या करता है हमेशा हमेशा खातर, या फिर ही फेंट्स एंड फॉल इनटू एन आर्म चेयर अपीयरिंग डेड, या भाई वो पड़ गया बेहोश हो गया जो करता वो मरा गया। इसी तरह ही चैलेंज चुबुको टू ए ड्यूएल, भाई वो लड़ाई खतर करने लगे, भाई आजा एक एक करके आजा दोनों लड़ांगे। तो भाई इसका सही उत्तर था इसका दूसरा, क्या करे उसने, वो भाई बेहोश हो गया और उस चेयर के ऊपर पड़ गया जो करता वो मर गया भाई। ठीक है, ये भाई थारे होमवर्क के क्वेश्चन इन भाई तुम कर लियो और कमेंट कर दियो भाई थारा स्कोर कितना आया है। भाई जो भी अर्थी पहुँचा उसका भाई थैंक यू भाई। भाई एच टेट का तो उसका है, तो भाई ई बती तो भाई चेयरमैन ने कही है 30-31 का, तो भाई 30-31 मान के चलो, चेयरमैन तो फालतू किसी ने नहीं बेरा। तो भाई तुम अपनी तैयारी फुल रखो, 3 तारीख होली है, 27 दिन मानो तुम रह गए हैं। ठीक है भाई, पढ़ दे रहो भाई। ठीक है भाई, थैंक यू।